ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल गोपाल की दीवानी में। आप सभी को देवउठनी की 11 की हार्दिक शुभकामनाएं। देवउठनी एकादशी व्रत कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की 11 को देवउठनी 11 का व्रत किया जाता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु 4 महीने के निद्रा योग से उठते हैं, इसलिए इसको देवउठनी 11 कहा जाता है। हिंदू धर्म में देवउठनी का व्रत खास बहुत महत्व है। इस बार देवउठनी 11 23 नवंबर के दिन मनाई जाएगी। देवउठनी 11 को छोटी दीपावली भी कहा जाता है। देवउठनी 11 दिवाली के 11वें दिन आने वाली एकादशी को बोला जाता है। इस 11 को दीपावली का सीजन भी आरंभ हो जाता है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक कार्तिक मास की उपलक्ष्य एकादशी सृष्टि के संचालक प्रभु श्री विष्णु भगवान तथा समृद्ध देव 4 महीनों से विश्राम करके जागते हैं। इस दिन इसे देवउठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन प्रभु हरि विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन शुभ कार्य किए जाते हैं। देवउठनी 11 का आरंभ होगा 22 नवंबर रात 11:03 पर और समाप्त होगा 23 नवंबर रात्रि 9:03 पर। उदय तिथि के अनुसार देवउठनी 11 का व्रत 23 नवंबर दिन बृहस्पतिवार को रखा जाएगा और 24 नवंबर सुबह 6:03 तक पारण का शुभ मुहूर्त होगा। देवउठनी एकादशी से तुलसी विवाह का आरंभ शुरू हो जाता है। देवउठनी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक तुलसी का विवाह किया जाता है। एकादशी के दिन अगर कोई तुलसी का विवाह करता है और इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। जानते हैं तुलसी का पूजन कैसे करें और एकादशी के दिन तुलसी का विवाह कैसे किया जाता है। तुलसी के पौधे के चारों तरफ केले के पौधे का स्तंभ बनाएं, फिर उस पर तोरण सजाएं, रंगोली से अष्टदल और कमल बनाएं, शंख चक्र और गाय के पैर बनाएं। तुलसी के साथ आंवले का गमला भी लगाएं। तुलसी की 5 अनुसार तुलसी की पूजा करें। दशाश्री मंत्र से तुलसी का आह्वान करें। तुलसी का दशाश्री हरि मंत्र है श्रीम ह्रीम क्रीम अहम वृंदावनी शिवाय। घी का दीपक जलाएं, सिंदूर, रोली, चंदन और तुलसी को वस्त्र अलंकार से शोभित करें। फिर तुलसी अष्टोदर या दामोदर अष्टोदर पढ़ें। चारों ओर दीप दान करें। एकादशी के दिन दामोदर को तुलसी के चढ़ाने का फल 1000 गोदान के बराबर है। दंपतियों के यहाँ संतान ना हो तुलसी नामाष्टक पढ़ें। तुलसी नामाष्टक के पाठ से ना तो केवल जल्दी विवाह होता है बल्कि बिछड़े हुए संबंधी भी करीब आते हैं। घर में तुलसी का पौधा या हरि नारायण चित्र, जल भरा कलश लेकर घर में प्रवेश करने से नए घर के संपत्ति की कभी कमी नहीं होती। नौकरी और कारोबार बढ़ाने के लिए गुरुवार को श्यामा तुलसी का पौधा पीले कपड़े में बांधकर दुकान में रखें तो उससे कारोबार की में उन्नति होती है और कारोबार में 4 चांद लग जाते हैं। दिव्य तुलसी मंत्र है देवी तवम निर्मता पूर्वमर्चिता से मुनीश्राय नमो नमस्तथे। तुलसी पापम हर हर प्रिया। ओम श्री तुलसी विद्याय विष्णु प्रिया दीप तनो वृदा प्रचोदयात। इस मंत्र को बोलते हुए आप 11 या 21 बार तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए और भगवान शालिग्राम और तुलसी माता का विवाह संपन्न करें। यदि आपके पास शालिग्राम ना हो तो आप लड्डू गोपाल से भी तुलसी का विवाह करा सकते हैं। देवउठनी 11 के दिन जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करें। चौकी पर तुलसी भगवान की मूर्ति स्थापित करें और इसके बाद पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु को चंदन और हल्दी का टीका करें। घी का दीपक जलाएं और प्रसाद भी चढ़ाएं। प्रसाद से तुलसी का पत्ता जरूर डालें। भगवान विष्णु के व्रत कथा पढ़ें और भोग लगाकर उनकी आरती करें। सात्विक भोजन का ही
पालन करना चाहिए। लहसुन प्याज युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। भगवान का प्रहण शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। शुभ मुहूर्त है प्रहण का 24 नवंबर शुक्रवार सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक। फिर देवउठनी भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी व्रत है। इस व्रत में बहुत से लोग निर्जला उपवास रखते हैं, बहुत से लोग फलाहार रहते हैं, जिनमें कुछ फल आप खा सकते हैं। अंगूर, बादाम, पिस्ता आदि का सेवन भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा सभी प्रकार के फल, चीनी, कद्दू, आंवला, साबूदाना, शकरकंद, जैतून, नारियल, अदरक, काली मिर्च, सेंधा नमक आदि का सेवन आप कर सकते हैं। पंचांग के अनुसार तुलसी विवाह कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में द्वितीया तिथि के प्रसोद काल में होता है। देवउठनी एकादशी के अगले दिन तुलसी विवाह का आयोजन होता है। कई बार तिथियों की गणना के आधार पर एकादशी के दिन भगवान माता तुलसी का विवाह होता है। द्वादशी को सूर्यास्त के बाद भगवान विष्णु के शालिग्राम से तुलसी माता का विवाह कराया जाता है। मान्यता है कि तुलसी विवाह से खुद के विवाह में आ रही अड़चनें दूर हो जाती है। विवाह के बाद भी उनके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। और जानते हैं कि तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त, तुलसी विवाह के महत्व के बारे में। इस वर्ष के कार्तिक मास की द्वादशी तिथि रात को 9:01 से शुरू होकर 24 नवंबर शाम 7:06 तक रहेगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार प्रसोद काल के अनुसार तुलसी विवाह 24 नवंबर दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। कुछ लोग एकादशी के दिन तुलसी का विवाह करते हैं। तुलसी विवाह एकादशी के दिन ही होता है। तुलसी विवाह के समय प्रसोद काल का समय होता है। विवाह के दिन प्रसोद काल का समय रहेगा 5:25 से शुरू होगा। तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त रहेगा 5:35 के बाद। इस दिन तुलसी विवाह के 3 योग बन रहे हैं। स्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन रहेगा। अमृत योग सुबह 6:51 से शाम 4:01 तक रहेगा और सिद्धि योग प्रातःकाल से सुबह 9:05 तक रहेगा। तुलसी विवाह का महत्व होता है। पौराणिक कथा के अनुसार असुरों के राजा जलंधर की पत्नी वृंदा भगवान विष्णु की परम भगत थी। जलंधर के वध के लिए भगवान विष्णु को उसकी पत्नी को पत्नी धर्म भंग करना पड़ा था। जलंधर की मृत्यु के बाद वृंदा ने शरीर त्याग दिया था। वृंदा ने जहाँ भी अपना शरीर त्यागा वहाँ पर तुलसी का पौधा उग गया। भगवान विष्णु ने वृंदा को वरदान दिया और उसका उनके शालिग्राम रूप से विवाह हुआ और तुलसी के बिना उनका विवाह अधूरा है। इसलिए कार्तिक मास की द्वादशी को शालिग्राम से विष्णु जी का और तुलसी माता का विवाह कराया जाता है। तो ये रही देवउठनी से जुड़ी कुछ जानकारियाँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जय श्री राधे अवश्य लिखें। जय श्री राधे।